दोस्तों, स्वागत है अधिकारी जीएस चैनल में। आज हम लोग यूपी पीसीएस के लिए उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ अध्यायवार सॉल्व पेपर्स देखेंगे। ये पीवाईक्यू हैं, पिछले वर्षों में जो आयोग द्वारा पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें। और ये टॉपिक वाइज दिए हुए हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जो क्वेश्चन आए हैं, उसके झील झरनों के बारे में जो क्वेश्चन आए हैं, वन्य जीव के लिए जो क्वेश्चन आए हैं, तो उस तरीके से अध्यायवार क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने बिहार का पूरा पीवाईक्यू हमने अपने वीडियो पर अपलोड किया है। इसके अलावा हमने ध्येय दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज अपलोड किया है। फिर ध्येय आईएएस के 2-3 टेस्ट सीरीज है। फिर अभी चल रहा है उसका बिहार बजट का भी बिहार का जो करंट अफेयर्स है उसका वीडियो चल रहा है। फिर से और जीएस वर्ड का टेस्ट सीरीज चल रहा है। हिस्ट्री के जो जितने बुक और राइटर हैं उनकी वीडियो पड़ी हुई है। जलधारा की वीडियो पड़ी हुई है। अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अध्यायवार क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो बहुत ही अच्छे से पेपर आप सॉल्व करिए और बहुत इससे फ़ायदा मिलेगा आपको आने वाले आगामी एग्जामों में। उत्तर प्रदेश आरओ जितने भी उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है सब में इसका यूपी स्पेशल पूछता है, तो उसमें फ़ायदा होगा आपको। चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे संक्षिप्त अवलोकन उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के बारे में संक्षिप्त अवलोकन देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उसमें हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है इसके बारे में बताइए। 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी या 26 जनवरी। तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये यूपी पीसीएस 2022 में पूछा है, फिर लोअर एग्जाम 2019 शिफ्ट 1 में पूछा था ये। तो उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया है क्योंकि 1950 में इसी दिन को तत्कालिक संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल कर उत्तर प्रदेश रखा गया। तो इसीलिए इसको मनाया जाता है 14 जनवरी को। 14 जनवरी 1950 को इसका नाम बदला गया था संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा की। तो पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। 7.33%, 8.99%, 9.02%, 10.04% है। कितना है? तो ए इसका आंसर सही है, 7.33% है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पूरे भारत की जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें उत्तर प्रदेश का 7.33% भूमि है, जिसको हम उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी सीमा भारत के 8 राज्यों से तथा एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। कुल 9 राज्यों से स्पर्श करती है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य है पूरे भारत में। तो इंपॉर्टेंट है, 3-4 फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत किया है या लिया है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जुड़वा मछली का जो राज्य चिन्ह अंगीकार किया है तो कहाँ से किया है। तो वो किया है बुलंद दरवाज़ा से, रूमी दरवाज़ा से, लखी दरवाज़ा से या दिल्ली गेट से। तो ये रूमी दरवाज़ा से किया है। इसका बी आंसर ठीक है, रूमी दरवाज़ा। इंपॉर्टेंट है ये रूमी दरवाज़ा। और इसको अवध के नवाब का जो ये था, क्या कहते हैं, राज्य चिन्ह था, उससे भी अंगीकृत किया है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है किस नवाब के राज्य चिन्ह से इसको लिया है। तो अवध के नवाब से। ठीक है, तो जो रूमी दरवाज़ा का लखनऊ में है, पर्यटन स्थल में से एक है। इसका निर्माण नवाब आसफ उद्दौला करवाया था 1784 ईस्वी में। तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? हमीर है, हरदोई है, हाथरस है या हापुड़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे कम एरिया वाला जिला है वो हापुड़ है, याद रखिएगा। डी इसका आंसर सही है, हापुड़ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे छोटा जिला जो है हापुड़ है, 600 किलोमीटर का। क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर सबसे बड़ा जिला है। लखीमपुर सबसे बड़ा, ये भी याद रखिएगा। पूछेगा इसको जरूर, जब छोटा पूछा तो बड़ा भी पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन 5वें नंबर का है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है वो कौन सा है? बलरामपुर है, श्रावस्ती है, कुशीनगर है या लखीमपुर खीरी है। तो बताइए कौन सा नहीं करता। थोड़ा सा भी आप पढ़ें तो बताइए कौन सा नहीं करता है। तो ये कुशीनगर नहीं करता, याद रखिएगा सी है। बाकी बलरामपुर करता है, श्रावस्ती करता है और लखीमपुर करता है। तो ये पूछता है कि नेपाल से बॉर्डर साझा करने वाले जो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं। तो 7 ज़िले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो याद कर लीजिएगा उसको। बलरामपुर है, श्रावस्ती है, लखीमपुर है, लखीमपुर खीरी है और बहराइच है, पीलीभीत है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज जिला है जो नेपाल की सीमा साझा करता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में नहीं है तो क्या नहीं है? मछलियाँ, धनुष, तीर, मोर। तो मोर नहीं है इसमें, डी आंसर सही है इसका, मोर इसमें नहीं है। अगला है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है, सारस है, तोता है, कोयला है। तो सारस है इसका, बी आंसर सही है, सारस है। तो इसी जगह देख लेते हैं राजकीय पशु क्या है। तो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस है। सारस पूछता है कभी कभी क्रॉच दे देता है, तो क्रॉच भी, ये भी याद रखिएगा, क्रॉच दे देता है। राजकीय पक्षी वृक्ष जो है अशोक है। राजकीय पुष्प जो है पलाश है। राजकीय खेल हॉकी है। राजकीय चिन्ह जो है एक वृत्त में 2 मछली, 1 तीर, धनुष है। तो ध्यान से देखिएगा, देख लीजिएगा इसको। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है बताइए? तो संत कबीर नगर है, गौतम बुद्ध नगर है, अंबेडकर नगर है, कानपुर है। तो 2005 में क्वेश्चन पूछा था सबसे कौन है सबसे कम क्षेत्रफल वाला, बताइए? तो इन ऑप्शन में गौतम बुद्ध नगर है, बी आंसर सही है इसका। इन ऑप्शनों में गौतम बुद्ध नगर है। तो अंबेडकर नगर का 2350 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। कानपुर जो है 3155 है। गौतम बुद्ध 1285 है और 1614 है संत कबीर नगर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला, यूपी का सबसे छोटा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो हापुड़ है, इसको याद रखिएगा। 660 किमी स्क्वायर है, ठीक है, हापुड़, इसको याद रखिएगा। ये ऑप्शन के हिसाब से इसको मारा गया है इसमें, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन के हिसाब से टिक किया गया गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। वैसे सबसे छोटा हापुड़ है, ये बात याद रखिएगा। और सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है, उसको भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः कौन कौन से हैं? तो सोनभद्र एवं संत कबीर नगर, खीरी एवं संत रविदास नगर, लखनऊ एवं बागपत, कानपुर देहात एवं ललितपुर। तो सब कौन है बताइए? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल का जिला जो है लखीमपुर खीरी है, समझ लीजिए। और जो प्रश्नकाल के दौरान था, प्रश्न जो पूछा गया 2004 में, जो प्रश्नकाल जब इसमें संत रविदास नगर, ये इसको सब लोग मारे थे, टिक किए थे, क्योंकि 2004 तक जो था यही दोनों सही ऑप्शन था। मगर अब जो हो गया खीरी हो गया है और हापुड़ हो गया, याद रखिएगा हापुड़, ठीक है, हापुड़ हो गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है, 660 वर्ग किलोमीटर है, इसको याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन कोई नहीं इसमें से होगा। ऑप्शन के हिसाब से 20 का सही है जब 2004 में, और वर्तमान के हिसाब से खीरी, लखीमपुर खीरी और हापुड़ होगा इसका ऑप्शन, तो इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्या दे रहा है? तो 10वां नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? तो नेपाल से सीधे, नेपाल ही तो है बस जो भारत से सीमा साझा करता है। तो कौन सा ऐसा है जो नेपाल से सीधा सीमा साझा नहीं करता है? वही 7 अगर आप याद रखते तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते। तो ये बलरामपुर है, श्रावस्ती है, पीलीभीत भी है, बस्ती नहीं है इसमें, तो इसका डी आंसर सही है, बस्ती नहीं है। बस्ती नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश से बस अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ ही है, इसको याद रखिएगा। 7 जिले कौन कौन से हैं? सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत। इतना याद रखिए, भूलिए मत इसको। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान क्या है? तो प्रथम है, द्वितीय है, पंचम है, तृतीय, सप्तम है। तो क्या है? तो आपको हमने पहले ही बताया था कि कौन सा स्थान है, सबसे शुरू में ही बताया था। बताइए कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान बताइए? प्रथम है, पंचम है, तृतीय, सप्तम है। तो जब प्रश्न पूछा गया 2013 में, तब यह
पाँचवा स्थान था, मगर जब उसका विभाजन हो गया आंध्र प्रदेश का, तब जो है बदल गया भारत का। और भारत में राज्यों का जो क्रम था क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो यूपी जो है वो चौथा हो गया है, फोर्थ नंबर का। इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है भारत का। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो प्रश्नकाल के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में पाँचवां स्थान था, परंतु वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान हो गया है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में राज्यों का क्रमशः है, राजस्थान है, एमपी है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटक है। इसको याद रख लीजिए, याद कर लीजिए कैसे भी, ठीक है। ठीक है। ये भी कभी कभी पूछता है कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। जैसे मान लीजिए ये यूपी का नक्शा है ये, तो यहाँ से और यहाँ की लंबाई कितनी है ये पूछ रहा है, या फिर उत्तर से दक्षिण की लंबाई भी पूछ रहा है तो कितनी है। तो पूरब से पश्चिम जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है, तो पूरब से पश्चिम ज़्यादा लंबा है यूपी, तथा उत्तर से दक्षिण जो है 240 किलोमीटर का है। तो ये वाला 240 है ऊपर वाला, ये जो है ये वाला 650 है, 400 आगे है ये वाले से, 390 ज़्यादा बड़ा है ये, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7.33% ये है भारत के क्षेत्रफल का पूरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश का सीमा साझा करता है, वो कौन सा। तो पहला है सहारनपुर, दूसरा है मेरठ, तीसरा है मुजफ्फरनगर, डी है सोनभद्र। तो उत्तरांचल के साथ हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सीमा साझा करता है, तो वो सहारनपुर है, ये सही है। तो उत्तरांचल का मतलब उत्तराखंड है वर्तमान में, तो सहारनपुर सीमा साझा करता है, याद रखिएगा इसको। 3 राज्यों से सीमा लगती है, उत्तराखंड से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, सहारनपुर की। इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्न में से कौन सा है। सबसे पूर्वी जिला पूछ रहा है वो क्या है, बलिया है, आजमगढ़ है, बाराबंकी है, बस्ती है, तो बलिया है, इसको भी याद रखिएगा। सबसे पूर्वी जो है वो बलिया है, सबसे पूर्वी जो है बलिया है, और सबसे पश्चिमी जिला जो है शामली है, इसको भी याद रखिएगा। शामली सबसे पश्चिमी, जैसे अभी बताया हमने कि ये डिस्टेंस कितनी है, तो 650 थी ये, तो यहाँ पे शामली है, शामली, और यहाँ पे बलिया है, याद रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश का है, ये बलिया है यहाँ पे, ये इसको बात को समझ लीजिए। और सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी क्रम से क्या है, तो ऊपर नीचे वाला कितना है, तो यहाँ पे सहारनपुर है, और यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे इसे फैला है सोनभद्र, तो सोनभद्र है सबसे दक्षिण में, सोनभद्र। तो याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है ये, इसको हमने समझा दिया, इसको समझ लीजिए, कैसे भी याद कर लीजिए इसको, ठीक है। और बलिया की पूर्वी सीमा जो है बिहार के 3 जिलों से, भोजपुर, छपरा और सिवान से मिलती है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। पूछ रहा है क्षेत्र निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम बताइए। तो बाराबंकी है, गौतम बुद्ध नगर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, और मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है, बाराबंकी है, गौतम बुद्ध नगर है। तो गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, तो सोनभद्र का सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा, सबसे अधिक सोनभद्र है, फिर से मिर्ज़ापुर है, फिर बाराबंकी है, फिर गौतम बुद्ध नगर है। तो आरोही क्रम बताया था, घटते से बढ़ते क्रम में बताया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताया था, तो सी आंसर इसका सही है। तो गौतम बुद्ध नगर का 1282 है, बाराबंकी का 4402 है, 4405 जो है मिर्ज़ापुर का है, 6905 जो है सोनभद्र का है, तो याद रखिएगा। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 2 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाएं, 5 राज्यों की सीमाएं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। बताइए कितने राज्यों से जो उसकी है सोनभद्र की सीमा स्पर्श करती है, तो 4 राज्यों से करती है, सी इसका आंसर सही है, 4 राज्य। वो 4 राज्य कौन कौन है, तो एमपी है, बिहार है, झारखंड है और छत्तीसगढ़ है, इसको लिख लीजिएगा। एमपी है सबसे पहले, पूर्व में बिहार है, फिर झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर मध्य प्रदेश है, राज्य की सीमा लगती है, 4 राज्यों की सीमा लगती है, बिहार, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़। सोनभद्र से याद कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो सोनभद्र है। 3 राज्यों से पूछता तो सहारनपुर लग जाता। सहारनपुर किससे किससे है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से, 3 से मिलता है सहारनपुर का, याद रखिएगा।
नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, किस में? गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, मेरठ है, शाहजहांपुर है? तो कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर है, याद रखिएगा इसका। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है, याद रखिएगा। नोएडा का पूरा नाम जो है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसीलिए इसको नोएडा कहते हैं, गौतम बुद्ध नगर जिले में, याद रखिएगा अवस्थित ही। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश कह रहा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर। सबसे छोटा कौन सा है बताइए? सबसे छोटा इसमें वाराणसी है, याद रखिए, ए इसका आंसर है, वाराणसी सबसे छोटा है। ठीक है, इस तरह से पूछता है, मगर ये अभी फिलहाल में इसे पूछना बंद कर दिया है, काफ़ी 2013 का सवाल है, 10 साल पहले का सवाल है, तो इस तरह का अब नहीं पूछता है, अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। तो ये ठीक है, वाराणसी इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम बताइए। तो उत्तर से दक्षिण हमको बताना है कि उत्तर से दक्षिण किसका क्रम है। तो संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर, जितने संत थे उनके बारे में नगर पूछ रहा है। तो संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर। सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। तो इसका जो ऑप्शन बी है यही सही है कि सबसे जो उत्तर में है वो सिद्धार्थ नगर है, फिर सिद्धार्थ नगर, फिर से संत कबीर नगर है, संत कबीर है, फिर अंबेडकर जी हैं, अंबेडकर हैं, फिर से संत रविदास हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सिद्धार्थ हैं, सिद्धार्थ हैं, कबीर जी हैं, फिर अंबेडकर जी हैं, फिर रविदास हैं। तो बी आंसर इसका सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सही क्रम यही है। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो पीलीभीत करता है, श्रावस्ती करता है, महाराजगंज करता है, सीतापुर नहीं करता। तो सी आंसर से सीतापुर नहीं करता है। हमने आपको बताया था कि 7 राज्य हैं, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत। अब पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों से मिलती है, तो कितने स्टेट उसको घेरे हुए हैं, तो इसको बताइए। तो अपने आप से गिनिए इसको। तो राज्य पूछा है, इसमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं पूछा है इसने। तो सोनभद्र को तीन स्पर्श करते हैं, 4 सोनभद्र को स्पर्श करते हैं, और 3 जो स्पर्श करते हैं वो सहारनपुर को करते हैं। तो सबसे उत्तर और दक्षिण में 4 नीचे हो गए, 3 ऊपर, 7 तो ऐसे ही हो गए। ठीक है, एक इधर राजस्थान करता है, तो 8 हो गए, तो 8 राज्य हो जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश पूछा था, दिल्ली भी जुड़ जाएगा तो 9 हो जाते। तो अभी बस ये राज्य पूछा है, तो 8 राज्य हैं, सी इसका आंसर सही है। अगर आपको याद है इस तरह से कि सहारनपुर जो है 3 राज्यों से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, और इधर क्या है नीचे जो सोनभद्र जो है 4 से कौन कौन है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, एमपी है, और इधर राजस्थान से जो पश्चिमी यूपी का जो क्षेत्र लगता है वो है। तो मामला सेट हो जाता है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का। पूछ रहा है कि निम्न राज्यों में से किसे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? निम्न राज्यों में से किससे यूपी की सीमा नहीं लगती? तो राजस्थान से लगती है, हरियाणा से लगती है, और पंजाब से नहीं लगती। तो इसका पंजाब सही ऑप्शन है, बी आंसर सही है, पंजाब से नहीं लगती है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो समझ लीजिए कि जब कुछ समझ में नहीं तो भदोही मार दीजिए। भदोही को क्या कहते हैं पता है आपको? संत रविदास नगर भदोही को कहते हैं, डी आंसर सही है। संत रविदास नगर भदोही को कहा जाता है, भदोही। वाराणसी और इलाहाबाद के बीच में भदोही है। तो इसका है 1015 वर्ग किलोमीटर है, 660 जो है उसका है, हाथरस का है। हाथरस का कि शामली का है, बताइए जल्दी बोलिए। हापुड़ है, याद रखिए, हापुड़ का सबसे कम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं अगला क्या दे रहा है।
अगला है उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। 2015 में पूछा है इसको। तो उत्तर प्रदेश का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो चौथा स्थान है, डी आंसर सही है इसका, चौथा है। पहले पे कौन है, राजस्थान। दूसरे पे कौन है बताइए, तो महाराष्ट्र है। तो सॉरी, महाराष्ट्र का नहीं, एमपी है। दूसरे पे एमपी है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथे पे यूपी है, याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला 3 बार पूछ चुका है इसको, उससे पहले पूछा, लखीमपुर खीरी है, ए आंसर सही है इसका। उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, लखीमपुर खीरी है इसका सबसे बड़ा। सबसे छोटा कौन है, हापुड़ है, सबसे छोटा हापुड़ है। इसको याद रखिएगा, बार बार मैं रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। तो हमारे प्रदेश से कौन लगता है वही पूछने की कोशिश कर रहा है ये। तो राजस्थान दिया है, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो राजस्थान है, ए आंसर सही है, बाकी किसी से हमारा नहीं मिलता। अगला 27 नंबर का, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का में से संबंधित है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो कौन है, फतेहपुर, जौनपुर, महोबा, श्रावस्ती। तो कौन है इसमें, तो महोबा है, महोबा ही सिर्फ है, सी आंसर सही है, महोबा। मोटा मोटी याद रहना चाहिए कि बुंदेलखंड का क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करता है। चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। तो कौन है, तो केवल नेपाल है, सी आंसर सही है इसका। केवल नेपाल से सीमा साझा करता है और कोई नहीं करता। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। तो 2018 क्वेश्चन है। तो किसको शामिल किया गया है, शामली को, मथुरा को, अलीगढ़ को, आगरा को, किसको किया गया है। तो उस समय 2018 में किसको किया गया था, तो शामली को किया गया था इसको, ये आंसर सही है, शामली को 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया था। उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं, 9 ज़िले हैं, जिसमें मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलखंड, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली है, एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। और उत्तर प्रदेश के बाद में राजस्थान भी आता है, हरियाणा के भी ज़िले हैं, दिल्ली तो शामिल ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो देखिए 5वीं बार पूछा है, गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया, बस्ती। तो महाराजगंज की लगती है, कई बार बता चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया। तो अभी बताया है कि पहला क्वेश्चन यही था, 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन 2018 से यूपी दिवस मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे पूछ सकता है आगे क्वेश्चन कभी। तो मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। पूछेगा गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान कहाँ पे है। तो उत्तर प्रदेश में, वो प्रयागराज में है, इसको बता दीजिएगा। ठीक है, 32वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। बताइए, अभी बताया हूँ। तो मत्स्य बिंडाल है, फिशिंग कैट है, लाल पांडा है, चश्माधारी बंदर है, बारहसिंगा है, दलदल का मृग है। तो बारहसिंगा है, डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों में उनके नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर हैं। तो गंगा नदी किनारे जौनपुर है। तो गंगा नदी किनारे जौनपुर, बताइए। तो नहीं है, गलत है ये। अच्छा, मिलान करना है। तो गंगा नदी किनारे जौनपुर नहीं है, बिठूर है गंगा नदी किनारे। तो सॉरी, रुकिए 1 मिनट। तो बिठूर है, तो 2 हो गया यहाँ पे, यहाँ 2 हो गया, बिठूर है। फिर राप्ती नदी किनारे कौन सा, गोरखपुर है। राप्ती नदी, राप्ती बस डिपो देखे होंगे, जाती होगी रोड सड़कों पे। तो राप्ती नगर जो है गोरखपुर राप्ती नदी तट पे है। तो 4 हो गया। गोमती नदी किनारे कौन सा है, जौनपुर है या सई नदी किनारे जौनपुर है, कहाँ है बताइए। तो सई नदी किनारे प्रतापगढ़ है, तो 3 हो गया ये। गोमती किनारे जौनपुर है, तो 1 हो गया। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो बी आंसर इसका सही है, 2 4 1 3। ठीक है,
तो इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्न में से कौन सा है? तो यूपी का राजकीय पुष्प जो है निम्न में से कौन सा है, तो बताइए। ब्रह्मा कमल, कलियाहारी, रोडोडेंड्रॉन और पलाश है। तो पलाश है, डी आंसर सही है इसका। उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पुष्प है पलाश है, और सब इसके बारे में दिया हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं चाहे तो आप। और उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो मोर है, सारस है, तोता है, कोयला है। तो सारस क्रेंच है, ठीक है। क्रॉन्च है, इसे क्रॉन्च कहते हैं, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? 72, 75, 78, 77 तो 75 ज़िले हैं, बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है। चलिए, तो आज जो विन्यास था उत्तर प्रदेश का वो ख़त्म हो गया, अब भौतिक विन्यास आ रहा है। तो 36 क्वेश्चन उसमें थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 36। इसको 2-3 बार देख लेंगे तो आपका मामला क्लियर हो जाएगा। इसमें डिस्ट्रिक्ट में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किसके साथ कहाँ मिल रहा है, तो अच्छा है। चलिए ठीक है, अगले वीडियो मिलते हैं भौतिक विन्यास में।